हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज अदिति नील वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आने के चांसेस इनके ज्यादा होते हैं, इस वजह से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको सबसे पहले दिया गया है कि इफ या इफ का मतलब होता है अगर ए प्लस बी, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, उन दोनों मैट्रिक्स का सम, प्लस में मतलब सम, तो सम कर रहे हैं तो आपको एक मैट्रिक्स मिल रही है। आगे दिया गया है अगर उन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स मिलती है, तो हमें आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की वैल्यू बताइए। ठीक है, आपसे ये निकालने को कहा गया है। तो इसको आपको इतना डिफिकल्ट नहीं समझना है, बहुत ईजी है। जैसे कि आप अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, मान लीजिए लिखा होता है a माइनस बी बराबर समथिंग कुछ भी, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, और a प्लस बी बराबर मान लीजिए 6 लिखा हुआ है। तो आपको इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग क्या करते हैं, आपको सिंपली क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे क्या होगा, ये प्लस का b और माइनस के b कैंसिल आउट होके यहाँ पे केवल एक ही टर्म रह जाएगा a। तो यहाँ पे ये 2a हो जाएगा और ये ऐड होके हो जाएगा 10। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, है ना। अब ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही तो हम करते हैं, बस यही चीज हमें मैट्रिक्स में करनी है। यही सेम क्वेश्चन दिया गया है कि a प्लस बी ये होता है, a माइनस बी ये होता है, तो हमें ए बी की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम प्लस कर दे तो हमें क्या होगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें a में वैल्यूज मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ एडिंग बोथ इक्वेशंस। मैं इसको उसमें नहीं लिख रही हूँ, मतलब पूरी लैंग्वेज में ये आपको खुद ही लिखना होगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो एलएचएस एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस में, तो हम ऐड करेंगे a प्लस बी हो गया, प्लस का a माइनस बी, और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 3 माइनस 1 4 0 प्लस 1 5 2 6। तो ये मैट्रिक्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्या होगा 2a। तो ये आपका 2a हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना हो तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो 3 प्लस 1 ये आपका 4 हो जाएगा, 4 2 ये आपका 6 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 5 ये आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 है, 0 प्लस 6 ये आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 2। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई में है, मैट्रिक्स में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, इसको करेंगे 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आपकी ए मैट्रिक्स निकल आई है। अब आपको इसी तरह इस मैट्रिक्स को किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं, तो हम इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी बराबर कोई भी मैट्रिक्स आपको दी गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको a की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या निकालना है, b मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, जो आपको मैट्रिक्स दी गई है माइनस a, क्योंकि प्लस में a है तो उधर जाएगा माइनस में a, ठीक है। अब b में वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपको मैट्रिक्स यहाँ पे दी गई है 3 माइनस 1 4 0, और माइनस का a मैट्रिक्स जो हमने निकाली है 2 2 3 3। अब इसे माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 माइनस ये आपका 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड माइनस का 1 माइनस का 2 ये आपका माइनस का 3 आएगा, एंड 0 माइनस 1 ये आपका माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये आपकी दोनों मैट्रिक्स निकल आए हैं, यही आपका फाइनल आंसर।